पहला आप लोग उत्तर भारतीयों पे अत्याचार करते थे उनके स्टेट की वजह से। अब आप भाषा को लेकर के जो है उन पे अत्याचार कर रहे हो, तो ये सब बंद कर दो। ये सब चीजें बिल्कुल सही नहीं है। मेजोरिटी में बोली जाने वाली भाषा वो हिंदी ही है और मुझे नहीं लगता उन लोगों को इससे कोई आपत्ति है। अगर इनकी औकात है तो बॉलीवुड वाले लोगों को बाहर भगाए ना। बॉलीवुड में 90% जो एक्टर्स हैं वो एमपी से, पंजाब से, यूपी से, बिहार से हैं। महाराष्ट्र अगर ये एमएनएस के नेता या शिवसेना जो उद्धव ठाकरे जी की टीम के लोग हैं वो आज छाती चौड़ी करके घूम रहे हैं या अरबों की प्रॉपर्टी यहाँ पर है, आर्थिक सिटी कहा जाता है मुंबई को, तो किसके बल पे है? वो है बॉलीवुड की बल पे। अभी आपने देखा होगा कि एक राज ठाकरे का बयान आता है, अगर आपको हिंदी भाषी लोगों को मारना है, जैसे यूपी और बिहार के लोगों को मारना है, तो अनऑफिशियली तौर पर बताऊं तो उनके बयान को, तो आप वीडियो मत बनाओ, आप साइलेंटली काम करो ना मारो। नहीं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। किसी भी नेता के अंदर इस तरीके की क्वालिटी नहीं होनी चाहिए कि आप जो है अपने लोगों को जो है उत्साहित कर रहे हैं कि आप जाकर के लोगों को मारपीट करो और वीडियो ना बनाओ। वीडियो ना बनाने का वजह यही है कि आप कहीं डिफेम ना हो जाओ, आपके सरकार के ऊपर क्वेश्चन होने लगेगा और आपके ऊपर जो है संवैधानिक रूप से आपके ऊपर क्या कहें कार्रवाई भी हो सकती है। तो वीडियो मत बनाओ। लेकिन ये इस तरीके का एक बड़ा नेता इस तरीके का लॉजिकल बात करेगा तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और ऐसे लोगों की मुझे लगता है कि भविष्य भी खतरे में है। आप कहाँ से हैं? एमपी से। अगर आप हिंदी भाषा बोलते हैं, बिल्कुल। आपको अगर कोई मारे कि आप हिंदी भाषा बोलते हैं तो आपको कैसा लगेगा? गलत लगेगा। तो यही हमारे देश के कुछ राज्यों में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, तमिलनाडु में। भारत का राज क्या है, संस्कृति क्या है? एक हिंदी भाषा है हमारी, भारत की, इंडिया कह लो, इंग्लिश में भारतीय हिंदी एक हमारी हिंदी भाषा है। कहीं भी जाते हैं इंग्लिश, पढ़ा लिखा है वो इंग्लिश या हिंदी दो ही बोलेगा। अगर ये कोई करता है कि मराठी बोलो, ये बोलो, इस स्टेट में आके ऐसा बोलो, वो किसी को आती किसी को नहीं आती। हिंदी है हिंदी बोलेगा, इंग्लिश है इंग्लिश बोलेगा। ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए तो यही बोले। वो ये कह रहे हैं कि हमें दिक्कत हिंदी से ही है। हिंदी सही है तो आप उनको ही हटा दो ना। फिर हिंदुस्तानी हिंदुस्तान का मतलब क्या है? हिंदी भाषा। अगर उनको पसंद नहीं तो उनको हटा दो। क्या हमारे देश की कोई एक भाषा है? मातृभाषा हिंदी है, संस्कृत तो हिंदी भाषा दो ही है। मेजोरिटी में बोली जाने वाली भाषा वो हिंदी ही है और मुझे नहीं लगता उन लोगों को इससे कोई आपत्ति है। मुझे नहीं लगता, फिर मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को, मुझे नहीं लगता कि इनको इस बात से कोई आपत्ति है कि हिंदी भाषी लोगों को, क्योंकि पूरा बॉलीवुड जो है वो चल रहा है वो हिंदी भाषा में चल रहा है। अगर इनकी औकात है तो बॉलीवुड वाले लोगों को बाहर भगाए ना। बॉलीवुड में 90% जो एक्टर्स हैं वो एमपी से, पंजाब से, यूपी से, बिहार से हैं। आपकी अगर औकात है तो आप बाहर करो उन लोगों को, आप बॉलीवुड को बंद करो ना। लेकिन वहाँ पे नहीं। देखिए यहाँ पे जो है जो सबसे ज्यादा पावर है ना वो है पैसे का। पूरा महाराष्ट्र अगर ये एमएनएस के नेता या शिवसेना जो उद्धव ठाकरे जी की टीम के लोग हैं वो आज छाती चौड़ी करके घूम रहे हैं या अरबों की प्रॉपर्टी यहाँ पर है, आर्थिक सिटी कहा जाता है मुंबई को, तो किसके बल पे है? वो है बॉलीवुड की बल पे। अगर बॉलीवुड चली जाएगी वहां से, जैसे यूपी योगी जी प्लान कर रहे हैं यूपी में बॉलीवुड को बसाने का, अगर वो चले गए तो किस वर्चस्व की लड़ाई कर रहे हो आप? तो वहाँ लोग ही नहीं रहेंगे। वो सब जो लोग पलायन करके वहाँ रोजगार के लिए जा रहे हैं वो वापस अपने स्टेट चले जाएंगे। आप क्या करेंगे? किस बात का पावर, किस बात का पैसा? अभी तमिलनाडु में एक डीएमके पार्टी है, जैसे यूपी में बीजेपी समाजवादी पार्टी है। डीएमके की पार्टी ने कहा कि यूपी और बिहार के लोग, आप तो एमपी से आते हैं, मुझे नहीं पता यूपी बिहार को कितना जानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा यूपी और बिहार के लोग सिर्फ टॉयलेट साफ करने के लिए बने हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है अपने बलबूते पर है। आपको क्या लगता है यूपी बिहार के लोग टॉयलेट साफ करने के लिए बने? मैं ये जब इस तरीके की बातें कही जाती हैं तो इन लोगों के स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल आता है अनाउंसमेंट, ऑफिशियल कुछ ये डिक्लेरेशन देते हैं कि इस तरह की बातें सही नहीं है? क्या इस तरह की जो भाषाएं निकलती हैं ऐसे नेताओं के द्वारा, तो क्या इनके ऊपर कोई एफआईआर लॉन्च होता है? क्या मतलब है ये इस तरह की भाषा बोलना? बिल्कुल भी। और डीएमके जैसे नेता की आप बात कर रहे हैं, ये वही नेता हैं, ये वही पार्टियां हैं जो सनातन धर्म को गालियां देती हैं। ये वही नेता है, वही लोग हैं जो अपमानजनक स्थिति में हमारे सनातन धर्म को रखते हैं। मुझे नहीं लगता इस तरह की सबसे बड़ी बात है। तमिलनाडु की अगर आप बात करते हैं या बैंगलोर की आप बात करते हैं, वहां पर जो लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं वो इन चीजों को सहारा नहीं देते हैं। लेकिन वोट बैंक इसीलिए कहा जाता है, वोट डालो तो ऐसे नेता को डालो जो हम कहते हैं कि हर एक नेता वैसा होना चाहिए जो अपने क्षेत्र में रह रही प्रजा का
पूरा ख्याल रखे, ना कि भाषा के आधार पे, ना कि जात के आधार पे, ना कि धर्म के आधार पे, उसको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वोट सभी ने दिया है। तो ये इस तरह की जब बातें निकल के आती है तो मुझे लगता है सरकार को आगे निकल कर इन लोगों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ताकि किसी की हिम्मत ना हो किसी भी राज्य के, किसी भी धर्म के, किसी भी जात के लोगों के खिलाफ कुछ गलत सलत टिप्पणी कर पाए। लेकिन सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही? देखो सवाल अब यहाँ पे इसलिए उठ रहा है, कोई लोग ये कह रहे हैं कि कर्नाटक में अगर ऐसा हुआ भाषा का हादसा, बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर क्लेम ठोक दिया कि वहां पर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। तमिलनाडु में हादसा हुआ, तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी ने कह दिया कि वहां पर कांग्रेस की सरकार है। महाराष्ट्र में तो खुद बीजेपी की सरकार है और ये हो रहा है। तो आज बीजेपी वाले विपक्ष को थोप रहे हैं, तब भी तो ये एमएनएस वाले करवा रहे हैं। तो आखिर में देखिए जितने भी फुटेज अभी तक आई है वो बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता ने नहीं बनाया, ऐसा कोई इंसिडेंट बीजेपी के कार्यकर्ता ने नहीं किया, एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने किया है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर स्टेट गवर्नमेंट की बनती है कि वो क्या एक्शन ले रहे हैं, और एक्शन के खिलाफ ये दिखाया गया है कि उनके ऊपर एफआईआर भी हुई है और उससे माफी भी मंगवाया गया है। और स्टेट गवर्नमेंट ने दो चीजें बोली है, स्टेट गवर्नमेंट अभी भी जो भी कहीं भाषण देती है या कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करती है वो हिंदी भाषा में ही करती है, ठीक है जी। हाँ, मराठी लोगों को जब संबोधन करते हैं तो अलग बात है, वो मराठी लैंग्वेज को यूज करते हैं, लेकिन फिर बात है ऑफिशियली कुछ अनाउंसमेंट होता है तो हिंदी में ही यूज करते हैं। हाँ, उन्होंने भी मराठी लैंग्वेज को सीखने के लिए कंपलसरी करा है, जो फिर मैं वही बोलूंगा गलत नहीं है। मारपीट करना गलत है, किसी के खिलाफ मारपीट करना वो गलत है, लेकिन अगर आपको अपनी भाषा को प्रमोट करना है, आज हम इंग्लिश हर कोई बोलते ना, क्या कारण है? तो ये अंग्रेज आकर के ब्रिटिशर्स हमारे पे आके मार रहे हैं क्या हमको कि नहीं हमारी इंग्लिश बोलो? नहीं, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि आपको स्टेबल करना है, अगर आपको मार्केट में रहना है, आपको वर्ल्ड वाइड लोगों से ट्रीट करना है, इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, तो भारत आपको इंग्लिश सीखना ही सीखना होगा, कंपलसरी है। आप इस तरह के कुछ प्लान लाओ ना, आप इस तरह की प्लान लाओ। तो महाराष्ट्र में आप आ रहे हो, आप रहो, फिर मैं वही रिपीट करूंगा वो बात कि आप रहो यहाँ पर, आपका वेलकम है, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा को जिंदा रखना है, हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमारा सपोर्ट करिए, ये होना चाहिए बड़े दिल की बात। और ये जो यूपी बिहार की जो सरकारें हैं वो क्यों कुछ नहीं कह पा रही तब महाराष्ट्र की सरकार को? ये उनकी नाकामी है, फेलियर है। अभी मैं देख रहा था कि अब मैं एक छोटा सा डेटा आपसे मांग लेता हूँ कि दिल्ली में कितने लोग रहते हैं यूपी बिहार के? लगभग 100 में से 40% तो रहते हैं। मुझे लगता है 60% है, मुझे लगता है 60% से भी अधिक हैं यूपी बिहार के लोग दिल्ली के अंदर। अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं भी होगी तो भी 30% पॉपुलेशन जो है वो यूपी बिहार की है। लेकिन सवाल यहाँ पे यही तो है कि यूपी बिहार की 70% से ज्यादा आबादी इन दो बड़े सिटीज में रहती है। आप क्या कर रहे हो? अगर आपकी औकात है, आपके बस की बात है, तो आप भी स्टेट छोड़ के, अपना स्टेट छोड़ करके आप दूसरे स्टेट में जाओ ना, वहां से एमएलए बनो, वहां से सांसद बनो। क्यों? आखिरकार अखिलेश यादव जी की क्या योग्यता थी जो वो मुख्यमंत्री बन गए? क्योंकि उनके बाबा मुख्यमंत्री थे ना। आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? क्या उपलब्धि उनकी? जो व्यक्ति क्रिकेट खेलता था और पानी पिलाने के अलावा एक दिन वो मैच नहीं खेल पाया, पानी पिलाने का काम था, तो मतलब जो कुछ नहीं कर पाएगा वो सीधा सीएम बन जाएगा। इसीलिए ये लोग आवाज नहीं उठाते हैं। गुजरात के लोग बाहर नहीं जाते हैं, उनके पास सारी चीजें अवेलेबल है। तो आखिरकार यूपी और बिहार के लोग और बंगाल के लोग खासकर तो पलायन करके दूसरी जगह जा रहे हैं। वहाँ के लोगों को परेशानी तो होगी, वहाँ पर जो है पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वहाँ के लोगों को खुद का जो रोजगार मिलना चाहिए वो कम हो रहा है। तो कुछ हद तक मैं समझता हूँ कि सही है, लेकिन मार्केट सही नहीं है, भाषा के आधार पर भी मार्केट सही नहीं है। और जो नॉर्थ ईस्ट जो उत्तर भारतीयों को लेकर के भी है कि यहाँ यूपी वाले बिहार वाले भैया जी के लोगों को भगाओ, ये भी सही नहीं है। वहाँ पे लोग गए हैं कमाने खाने के लिए गए, तो आपका बड़ा दिल होना चाहिए, आप जो है बड़ा दिल करके उनको रहने के, खान पीन के, रोजगार की व्यवस्था प्रोवाइड करिए। लेकिन सेम टाइम पे मेरा क्वेश्चन उन लोगों से है जो स्टेट में बैठे हुए हैं या यूपी और बिहार की गवर्नमेंट के हो, कि भाई आप अपनी गद्दी, अगर आपकी औकात है, आपने बहुत अच्छा शासन किया है, तो आप पहले तो इनको सबको बाहर वापस बुलाइए अपने स्टेट में। आप बोलिए कि जितने भी लोग यूपी बिहार के लोग बाहर हैं वो आप आइए, हम आपको यहाँ पर रोजगार देते हैं। सवाल एक ये है। दूसरा ये है कि अगर आप निकम्मे हैं, अगर आप नाकारे हैं, अगर आपके बस की नहीं है, तो आप सत्ता छोड़ दीजिए, आप किसी और को मौका दीजिए। जैसे प्रशांत किशोर है इस वक्त जो बात कर रहे हैं बिहार की पॉलिटिक्स पे, मुझे बहुत अच्छा लगते हैं वो। अच्छा, हमारी इतनी आपको क्या लगता है हमारी हिंदी इतनी बेकार है कि हम पिटने के लिए बने हैं? आप हिंदी बोलते हैं? हाँ। तो क्या लग रहा है हिंदी इतनी बेकार है? नहीं। आपने देखा मराठी में किस तरीके से नॉन मराठी लोगों को मारा जा रहा है। हाँ। तो क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? ये सही है गलत है?
ऑब्वियसली मैं किसी को मारने को सपोर्ट नहीं करता, बट इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, सो आई वुड नॉट लाइक टू। मेरे को एक चीज बताइए सर कि जिस तरीके से एक चीज देखी जा रही है कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे यूपी बिहार के लोग निकलते हैं, सबसे ज्यादा मैनेजर या फिर प्राइवेट कंपनियों में जो होते हैं वो निकलते हैं। आखिर में हिंदी भाषा को लेकर इतनी दिक्कत अभी से आई है क्या? बात भाषा की है ही नहीं है। हाँ, भाषा की बात मैं कहूंगा कि वो है तमिलनाडु में, कर्नाटका में, वहाँ पे इन चीजों को लेकर के है। लेकिन मैं मराठी लोगों के लिए फिर वही बात बोलूंगा कि मराठी लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। और मैं अपनी भाषा की बात करूँ, अगर मैं हिंदी भाषा की बात करूँ तो मुझे गर्व है अपनी हिंदी भाषा के ऊपर, और सेम उनको भी अपनी भाषा के ऊपर। वो मराठी हैं, अगर उनको मराठी भाषा फक्र है, वो भी चाहते हैं। मैक्सिमम लोग जो यहाँ रह रहे हैं, जो यहाँ रोजगार कर रहे हैं, जो यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं, 10 साल 15 साल 20 साल से रह रहे हैं, वो हमारी भाषा में बात करें हमसे, और बहुत सही बात है, वो कोई गलत नहीं है। जैसे मैं अयोध्या से रहने वाला हूँ, मैं अवधी लैंग्वेज जो मातृभाषा है वो अवधी है। अभी मैं आपसे अवधी कम्युनिकेट करूंगा तो शायद आपके लिए इजी नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे हिंदी में बात करूँ तो आपके लिए इजी है। सेम कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें, अगर आपको यूके जाना है, अगर आपको यूएसए जाना है, तो आपको यहाँ एग्जाम देना पड़ेगा उनकी लैंग्वेज के लिए, ठीक है जी। अगर आपको उन कंट्रीज में जाना है तो आपको इंडिया में रह करके, दिल्ली में रह करके उसके लिए स्टडी करनी होगी, उसके लिए एग्जाम देना होगा। अगर आप उसमें नंबर लाते हो तो ही आपको वो वीजा प्रोवाइड करेंगे, तभी आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे। तो एक सिस्टम है अपनी अपनी भाषा को लेकर के, और मैं उस चीज का सपोर्ट करता हूँ। लेकिन हाँ, मारपीट का नहीं, मारपीट का बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करता। मारपीट नहीं होना चाहिए। बड़े दिल छोटे दिल वाली बात है। इस तरह के काम वो करते हैं, छोटा दिल का छोटा दिल है। बड़े दिल वाले सम्मानपूर्वक इन चीजों को जो है स्वागत करते हैं, और उनको बोलते हैं कि ठीक है, आप आए हैं, आपका स्वागत है। हमारा स्टेट उस लायक है कि बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहा है। हमारी एक कोशिश हमारी है कि हमारी जो मराठी भाषा है वो हमारे नजर में खत्म होती जा रही है, हम उसको बचाना चाहते हैं। आप हमारा सहयोग करिए, हम आपका सहयोग करते हैं। और फिर अब मैं दोबारा से वापस आऊंगा प्रशांत किशोर के ऊपर, क्योंकि प्रशांत किशोर ने बोला और बहुत अच्छी बात बोली। ऐसा बोलना हर किसी नेता के बस की बात नहीं है। उस तरह की बात है, आपने तेजस्वी यादव, आपने लालू प्रसाद यादव, आपने अखिलेश यादव, आपने इवन अभी योगी जी तो खैर बोलते हैं कि हाँ, हम यूपी के लोगों को बाहर नहीं जाने देंगे। प्रशांत किशोर जी ने क्या बोला कि हमारे बिहार का जो है बदलाव हम तब देख पाएंगे, तब जान पाएंगे, जब महाराष्ट्र के लोग, गुजरात के लोग हमारे बिहार में आकर रोजगार ढूंढेंगे। भारत बुलेटिन सबसे पहले, सबसे सटीक,